रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है, जैसे कि लिखा हुआ है, जाहिर है आपके पास, कानून बकाए मोमेंटम, या जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है, जाया नहीं होता, बाकी रहता है। कानून बकाए मोमेंटम, ठीक है, वो कानून जिसमें बताया जाएगा आपको कि मोमेंटम जाया नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोलेटेड लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? आइसोलेटेड क्योंकि लातीनी जुबान में लिया गया है इंसोला से, जिसका मतलब होता है आइलैंड। जैसे कि जजीरा होता है तो वो अलग होता है बाकी जमीन से, पानी में घिरा हुआ अलग होता है, उस पर जो चीजें हो रही होती है वो बाकियों से मुख्तलिफ होती हैं, तो इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम का नाम रखा गया है, अलग अलग है। अच्छा, तो कानून बकाए मोमेंटम बुनियादी तौर पर कहता क्या है? वो जुमला क्या है कि एक अलग थलग निज़ाम यानी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल मोमेंटम, ठीक है, एक निज़ाम का जो कुल मोमेंटम वो यकसान रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, बशर्ते कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना कर रही हो। कोई भी बाहर से कुव्वत अमल ना करे तो जो अलग थलग निज़ाम होता है उसमें उसके अंदर जो मोमेंटम है वो यकसान रहता है। मोमेंटम आपको याद दहानी करा दूं कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हासिल ज़रब होता है मास यानी कमियत और वेलोसिटी का, ठीक है। उस जिस्म की कमियत कितनी है उसे आप ज़रब दे दोगे उस जिस्म की हरकत से, यानी कि वेलोसिटी से, तो आपके पास जो चीज़ हासिल होती है, जो कीमत हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोमेंटम। तो एक अलग थलग निज़ाम में वो कहता है, कानून बकाए मोमेंटम ये कहता है कि अलग थलग निज़ाम में मोमेंटम एक ही जैसा रहता है। निज़ाम के अंदर मोमेंटम एक ही जैसा रहता है अगर बाहर से कोई कुव्वत अमल ना करे। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आपके पास एक अलग थलग निज़ाम है और उसमें आपके पास दो अजसाम हैं, जिस्म ए है और जिस्म बी। और जिस्म ए का जो मास है वो आप देख सकते हैं कि m1 है, ये जिस्म ए है और उसका मास है m1, और जिस्म बी का मास है m2। ठीक है, ये जिस्म बी है और इसका मास आप देख रहे हैं कि ये m2 है। और इस पर क्योंकि अलग थलग निज़ाम है तो इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल नहीं कर। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने देखनी है, एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये अजसाम हरकत कर रही है, क्योंकि इनकी अजसाम में वेलोसिटी है, इनमें मोमेंटम है, तो लाजमी इनकी कुछ वेलोसिटी होगी और ये हरकत कर रही है। और हरकत इनकी किस तरह है कि ये आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर मैं निशान लगा रहा हूँ, ये लाइन इन दोनों अजसाम के मरकज़ों से गुजर रही है। ये लाइन इन दोनों अजसाम के मरकज़ों से गुजर रही है, तो यानी कि ये दोनों अजसाम एक ही खत में हरकत कर रही है, ठीक है। और जो हरकत है, जिस्म ए की जो हरकत है उसे हम जाहिर करते हैं u1 से, उसकी वेलोसिटी को हम जाहिर करते हैं u1 से, और जिस्म बी की वेलोसिटी को हम जाहिर करते हैं u2 से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास मास भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई, जिस्म ए और जिस्म बी दोनों की। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि जो जिस्म ए है उसकी जो वेलोसिटी u1 है, वो जिस्म बी जिसकी वेलोसिटी u2 है उससे ज्यादा है। u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, ये आपको इस बात में नजर आ रही होगी कि u1 जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, ग्रेटर है, किससे ज्यादा है? किससे? इस निशान से आपको पता चलता है कि ज्यादा है किससे? u2 की वेलोसिटी से। ठीक है, u1 वेलोसिटी ज्यादा है u2 से। u1 वेलोसिटी है जिस्म ए की और u2 वेलोसिटी है जिस्म बी की। तीसरा पॉइंट, तो u1 की वेलोसिटी ज्यादा है u2 से, यानी कि जिस्म ए ज्यादा तेजी से हरकत कर रहा है और जिस्म बी थोड़ा सा हल्का हल्का हरकत कर रहा है। ठीक है, जिस्म ए की वेलोसिटी ज्यादा है और जिस्म बी की वेलोसिटी कम है, तो जिस्म ए जिस्म बी से टकराएगा। ये भी चीज आप देख लें, ठीक है, कि ये जिस्म ए जाकर जिस्म बी से किसी मौके पर टकराएगा।
तो हम देखते हैं क्योंकि वेलोसिटीज आ गई, मास आ गए, आपके पास कमियत आ गई दोनों अजसाम की, तो हम देखते हैं कि टकरा तो रहे होंगे ये अजसाम, लेकिन उससे पहले इन दोनों अजसाम की मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम आपको बताया हासिल ज़रब है मास यानी कमियत और वेलोसिटी का। तो जिस्म ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास m1 ज़रबे u1, और जिस्म बी का मोमेंटम हो जाएगा m2 ज़रबे u2। ये टकराने से अजसाम के टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों अजसाम का आ गया। क्योंकि ये दोनों अजसाम एक अलग थलग निज़ाम के अंदर हैं, तो पूरे निज़ाम का जो मोमेंटम है वो किस तरह मालूम करते हैं। पूरे निज़ाम का यानी अलग थलग निज़ाम का टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो देखना चाहेंगे हम। तो वो आपको पता चलेगा जब आप दो ही अजसाम है उस निज़ाम में, तो दोनों अजसाम के मोमेंटम को आप जमा कर देते हो। ठीक है, निज़ाम का कुल मोमेंटम देखने के लिए आप क्या करते हो, जिस्म बी का मोमेंटम जमा कर देते हो जिस्म ए के मोमेंटम में, और उनके जो फॉर्मूले आपको हासिल हुए थे, तो आप निज़ाम का कुल मोमेंटम देख लेते हो कि m1 u1 जमा हो जाता है m2 u2 के साथ। ये आपके पास आ गई मसावात नंबर 1। अब हमने कहा कि क्योंकि जिस्म ए की वेलोसिटी ज्यादा है जिस्म बी की वेलोसिटी से, तो जिस्म ए जिस्म बी से टकराएगा। चलिए हम कहते हैं कि वो टकरा गया। तो टकराने के बाद क्या होगा। ठीक है, हम टकरा गए, तो टकराने के बाद हमने कहा क्योंकि मास में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज में फर्क आया कि वेलोसिटी, ठीक है, दोनों अजसाम की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद दोनों अजसाम के आपस में वेलोसिटी इसकी बदल गई। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, जिस्म ए की वेलोसिटी हो गई v1, और जिस्म बी की वेलोसिटी आपके पास अब हो गई v2। ठीक है, अब ये नहीं पता कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, लेकिन वेलोसिटीज इनकी बदल गई। टकराने से पहले हमें पता था कि जिस्म ए की वेलोसिटी ज्यादा थी, ताकि पता चल सके कि वो टकराएगा कि नहीं। तो जिस्म ए की वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, वो टकरा गया। अब टकराने के बाद कुछ वेलोसिटीज में तब्दीली आई है, तो हमने उनको कहा है कि v1 है और v2 है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब टकराने के बाद जिस्म ए और जिस्म बी का मोमेंटम कितना होता है। वो हम देखेंगे कि जिस्म ए का मोमेंटम हो जाएगा m1 ज़रबे v1, और जिस्म बी का मोमेंटम हो जाएगा m2 ज़रबे v2। ये हो जाएगा अजसाम का टकराने के बाद का मोमेंटम। तो निज़ाम का कुल मोमेंटम टकराने के बाद कितना होगा, अलग अलग निज़ाम का टकराने के बाद का मोमेंटम हम देखेंगे वो होगा जिस्म ए का मोमेंटम टकराने के बाद और जिस्म बी का मोमेंटम टकराने के बाद, इसे जमा कर लेंगे m1 v1 जमा m2 v2 हो जाएगा। ये निज़ाम का कुल मोमेंटम है टकराने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, ये बात हो रही है टकराने के बाद का, ये आपको जिक्र किया जा रहा है। तो अब ये टकराने से पहले का भी मोमेंटम हमें पता चल गया, टकराने के बाद का भी मोमेंटम पता चल गया। अब हम जरा याद करते हैं शुरू में हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था कि कानून बकाए मोमेंटम कहता है कि अगर निज़ाम अलग थलग है और बाहर से कोई कुव्वत अमल नहीं कर रही, तो उस निज़ाम का जो कुल मोमेंटम है वो हमेशा यकसा रहेगा। यानी जो टकराने से पहले जो मोमेंटम था, अजसाम अगर टकरा भी जाएं तो निज़ाम का मोमेंटम फिर भी वही रहेगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मसावात एक जो हमने मालूम की थी टकराने से पहले, और मसावात नंबर 2 टकराने के बाद जो मालूम की थी, वो उसको हम बराबर के निशान की दोनों तरफ लिख लेंगे कि यानी जो मोमेंटम पहले था टकराने से पहले पूरे निज़ाम का, टकराने से पहले जो मोमेंटम था जो हमें मसावात नंबर 1 से मिला था, और टकराने के बाद जो मोमेंटम था जो मसावात नंबर 2 से मिला था हमें, तो वो दोनों क्या होते हैं, ये हमेशा बराबर रहते हैं अगर निज़ाम अलग थलग हो। ठीक है, मसावात नंबर 3 हम इसे दे देते हैं, और मसावात नंबर 3 से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि किसी भी अलग थलग निज़ाम का कुल मोमेंटम यकसा रहता है जब तक कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, जिसे हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कानून बकाए मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।